नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। देखिए, स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के छात्र हैं तो ये वाला टेलीग्राम जरूर ज्वाइन करके रखिए। यूट्यूब चैनल में हमारे साथ है तो भी ये वाला टेलीग्राम ज्वाइन करना बहुत ज्यादा जरूरी है। सारे नोटिफिकेशन, सारे अपडेट, सारे मोस्ट इंपोर्टेंट पिक्स, सारा रिवीजन सब कुछ यहाँ पे बताया जाता है। देखिए, ये हमारा एससीएस डेली क्विज चैनल है, इसमें डेली क्विज होती है, बिल्कुल फ्री में, इसको जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। ये हमारा इंस्टाग्राम का पेज है, इसको जरूर फॉलो कर लीजिएगा। स्टडी फॉर सिविल .सर्विसेज करके अगर आप इंस्टाग्राम में सर्च करेंगे तो आपको मिल जाएगा। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इसकी लिंक दी हुई। इसमें आप स्टोरी सेक्शन जरूर देखते रहा करिए, प्लस इसमें हाईलाइट्स आते रहते हैं और प्लस पोस्ट आती रहती है, इनको जरूर फॉलो करते रहिए। यूपी से संबंधित महत्वपूर्ण फैक्ट, इसके एडमिनिस्ट्रेशन से रिलेटेड और लेटेस्ट इकोनॉमी एग्रीकल्चर से रिलेटेड जो फैक्ट्स हैं और इंपॉर्टेंट इंपोर्ट एक्सपोर्ट से रिलेटेड जो भी अपडेट्स हैं यूपी स्टैटिक जीके में, उसको यहाँ पर कवर कर लेंगे हम लोग। तो आज की डेट तक उत्तर प्रदेश के प्रशासनिक सेटअप के बारे में कौन सा सही ढंग से मेल नहीं खाता है। तो पश्चिमी संभाग में आते हैं 30 जिले, सही है। फिर केंद्रीय संभाग में आते हैं 10 जिले, उसके बाद बुंदेलखंड में 7 जिले आते हैं। पूर्वी संभाग में यहाँ पर 30 जिले लिखा हुआ है, जबकि गलत है। यहाँ पर कितने जिले आते हैं? 28 जिले। तो ये वाला आपका सही ढंग से मेल नहीं खाता है, ठीक है। तो किस संभाग में कितने जिले आते हैं, ये आरओ पेपर में आ सकता है। फिर आपका तहसील कितनी उत्तर प्रदेश में? 351 है आज की डेट तक। नगर एवं नगर समूह यानी कि टाउन्स और अर्बन एग्लोमरेशन आज की डेट तक कितने हैं, मतलब जितना जहां तक उत्तर प्रदेश ने अपडेट किया है वहां तक है 915, ठीक। नगर निगम कितने हैं? नगर निगम 17 है, आपको पता होना चाहिए, 15 नहीं है। तो ये वाला सही ढंग से आपका मेल नहीं खाता है। नगर पालिका परिषद कितनी है? 196, ठीक। फिर उत्तर प्रदेश के संबंध में फिर कौन सा सही ढंग से मेल नहीं खाता है? तो नगर पंचायत हो गई 439, छावनी परिषद 13 होनी चाहिए, यहाँ पर 11 दिया हुआ है तो ये गलत है। विकास खंड कितने हैं? 826, और न्याय पंचायत कितनी है? 8135। फिर आप इसमें देखें ग्राम पंचायत 58,176, राजस्व ग्राम इतने हैं, ये जो है लेखपाल पेपर के लिए ये सब आंकड़े आपको याद होने चाहिए। आबाद ग्राम इतने हैं, जिले जो हैं ये 75 हैं, यहाँ पर दिया हुआ है आपका 74, तो ये आपका सही ढंग से मेल नहीं खाता है। फिर कुल बोया गया क्षेत्र का क्षेत्रफल 165 लाख हेक्टेयर है, लेटेस्ट जहां तक अपडेट है। कुल सिंचित क्षेत्रफल 143.3 लाख हेक्टेयर है। कुल बोए गए क्षेत्रफल का सिंचित क्षेत्र कितना है? 86.6%। और फसल सघनता, जिसको क्रॉप इंटेंसिटी बोलते हैं, वो है आपकी 153.4%, जो कि मतलब ये गलत दिया हुआ है। फसल सघनता कितनी है लेटेस्ट अपडेट तक? ये है 162.4% लेटेस्ट में, ठीक है। बुक्स में शायद इतनी दी हुई है, जो कि गलत है, ठीक है। लेटेस्ट ये आप याद रखिएगा, 162.4% अगर पूछ लें तो। ये सिंचाई वाला क्वेश्चन पिछली बार आरओरी एग्जाम में आया था, ठीक है। तो इसमें जो है ट्यूबवेल का जहां तक बुक्स में अपडेटेड है वो ये दिया हुआ है, जबकि गलत है। ये ट्यूबवेल द्वारा जो सिंचाई का प्रतिशत है वो 70.8% नहीं है, अब ये बढ़ गया है, ये हो गया है 74.9%, या फिर रफली आप 75%, इसको ध्यान रखिए। 75% सिंचाई का स्रोत उत्तर प्रदेश में ट्यूबवेल ही है। फिर उसके बाद नहर है, फिर आपके कुएं हैं, फिर आपके टैंक और झीलें हैं, और फिर कुछ अन्य स्रोत हैं, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा कौन सा गलत ढंग से मेल खाता है? ऑप्शन नंबर ए, ट्यूबवेल से लगभग 75% सिंचाई होती है उत्तर प्रदेश के एरिया में। फिर उसके बाद आप देखेंगे विभिन्न फसल के उत्पादन प्रतिशत के बढ़ते से घटते क्रम में कौन सा जो है आपका सही ढंग से मेल नहीं खा रहा है। बढ़ते से घटता यानी कि जो मतलब जिसका जो है प्रतिशत सबसे ज्यादा है उसको पहले रखना है, ठीक है। तो गेहूं का प्रतिशत सबसे ज्यादा है, ठीक है। टोटल जो फसल उगाई जाती है उसमें सबसे ज्यादा प्रतिशत गेहूं का है, फिर खाद्यान्न का है, फिर चावल का है, फिर दलहन का है, फिर तिलहन का है। ये रट लेना है आपको, एटलीस्ट टॉप 3 की गेहूं, खाद्यान्न, चावल, ठीक। ये आपका बढ़ते से घटता क्रम है। फिर उसके बाद कुछ बेसिक फैक्ट विद्युत उत्पादन और सहकारी क्षेत्र से संबंधित। तो इसमें जैसे दिया हुआ है आपका कि स्थापित क्षमता कितनी है? ये 5,999 मेगावाट है। और प्रति व्यक्ति विद्युत उत्पादन कितना होता है? 115 किलोवाट आवर। प्रति व्यक्ति खपत कितनी है अधिकतम उत्तर प्रदेश में? 401 किलोवाट आवर। एपेक्स सोसाइटी जो है ये 90 दी हुई है, जबकि 9 है एपेक्स सोसाइटी सिर्फ, ये याद रखना है आपको। और कम से कम ये प्रति व्यक्ति खपत और टोटल स्थापित क्षमता एक बार देखिएगा, अगर बहुत डीप में उत्तर प्रदेश की इकोनॉमी से क्वेश्चन आया, जो कि जनरली नहीं आता है, तब भी आपके पास फैक्ट रहेंगे, ठीक। फिर उत्तर प्रदेश राज्य सकल घरेलू उत्पाद यानी कि स्टेट जीएसडीपी और प्रति व्यक्ति आय के संबंध में कौन सा सही ढंग से मेल नहीं खाता है? तो जीएसडीपी और प्रति व्यक्ति आय, पर कैपिटा इनकम, और जीएसडीपी जो होती है वो 2 मदों पर निकाली जाती है। एक होती है स्थिर मूल्यों पर, एक होती है वर्तमान या फिर चालू मूल्यों पर। वर्तमान कीमतों पर और स्थिर कीमतों पर। तो स्थिर कीमतों पर कितना है उत्तर प्रदेश का ये आपका जीएसडीपी? ये आपका दिया हुआ है इतना, जबकि ये गलत दिया हुआ है। उत्तर प्रदेश का जीएसडीपी का फिगर है 10,15,735 करोड़ रुपए। तो ये है आपका मतलब ये स्थिर मूल्यों पर उत्तर प्रदेश का जीएसडीपी, ये गलत दिया हुआ है, तो ये हमारा आंसर हो गया। बाकी नीचे के सही दिए हुए हैं। जीएसडीपी चालू मूल्यों पर इतना है। फिर आपका प्रति व्यक्ति आय कितनी है चालू मूल्यों पर? 65,704 रुपए। और स्थिर मूल्यों पर कितनी है? 44,618 रुपए। ये दोनों आपको कम से कम जरूर याद रहनी चाहिए, ठीक है। फिर आपसे पूछ लेते हैं कि सकल घरेलू उत्पाद 2019-20 के में उत्तर प्रदेश के जिलों का सही क्रम क्या है, यानी कहाँ सबसे ज्यादा है, फिर जो है उससे नीचे। तो ऑब्वियसली नोएडा गौतम बुद्ध नगर की सबसे ज्यादा है, फिर आगरा की है, फिर लखनऊ की है। ये एटलीस्ट टॉप 3 का क्रम आपको पता होना चाहिए। 2019-20 तक जो अपडेटेड है आपका जिलों का सही क्रम जिला सकल घरेलू उत्पाद के मामले में, ठीक है। उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था के संबंध में कौन सा कथन गलत है? इसमें लिखा हुआ है कि उत्तर प्रदेश ने वर्ष 2019-20 में स्थिर मूल्यों पर सकल घरेलू उत्पाद में वृद्धि की है 3.8% की, और वर्तमान मूल्यों पर की है
6.5% की वृद्धि, सही है ये। उसके बाद कह रहा है कि उत्तर प्रदेश के केंद्रीय संभाग में सबसे ज्यादा सकल घरेलू उत्पाद दर्ज किया गया। ऑब्वियसली रॉन्ग है, क्योंकि नोएडा जब आपका पश्चिम यूपी में पड़ रहा है, वेस्ट यूपी में, तो ये कहां से आ जाएगा? तो इस तरीके से जो है हमारा बी वाला आंसर हो गया। फिर उसके बाद उत्तर प्रदेश में सकल घरेलू उत्पाद में सर्वाधिक प्रतिशत योगदान तृतीय क्षेत्र का है। ऑब्वियसली जहां पर इकोनॉमिक ग्रो होती है वहां पर तृतीय क्षेत्र का ही होता है, फिर उससे कम द्वितीय क्षेत्र का होता है, फिर होता है प्राथमिक का। ठीक है, यानी टर्सरी सेक्टर का योगदान उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था में सबसे ज्यादा है लेटेस्ट में। भारत की अर्थव्यवस्था में उत्तर प्रदेश का योगदान कितना है? मतलब भारत के कुल जीडीपी में उत्तर प्रदेश का हिस्सा कितना है? 8%। ये काफी महत्वपूर्ण फैक्ट है, याद रखिएगा। ठीक, फिर आपका उत्तर प्रदेश में किसका निर्यात सर्वाधिक किया जाता है? ये विदेश में निर्यात करने की बात कर रहे हैं। सर्वाधिक विदेश निर्यात किया जाता है दूरसंचार उद्योग का, यानी टेलीकम्युनिकेशन इंडस्ट्री का, और भैंसे का मांस, दोनों का। तो भैंसे के मांस का होता है, मतलब कुल निर्यात का प्रतिशत इतना है भैंसे के मांस का, और सर्वाधिक दूरसंचार उद्योग का है 16% करीब। ठीक, तो भैंसे का मांस और सबसे पहले दूरसंचार उद्योग, फिर भैंसे का मांस, ये सबसे ज्यादा उत्तर प्रदेश इंपोर्ट करता है। माफ कीजिएगा, यहाँ पर एक्सपोर्ट की बात हो रही है, निर्यात की, आयात की नहीं, बार बार ये गलत निकल रहा है। सबसे ज्यादा निर्यात किसको करता है? यानी कि ये जैसे आप जानते हैं नोएडा में जो है आपका आउटसोर्सिंग कितनी फेमस है, तो दूरसंचार उद्योग सबसे ज्यादा है, 16% टोटल 100% उत्तर प्रदेश के एक्सपोर्ट में, और फिर दूसरा हिस्सा भैंसे के मांस का, बफेलो मीट का। अगर पूछ लें कि उत्तर प्रदेश सर्वाधिक निर्यात किसको करता है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका अमेरिका। अमेरिका कुल निर्यात अगर 100 है उत्तर प्रदेश का, तो 17 निर्यात उत्तर प्रदेश करता है अमेरिका को, सबसे बड़ा हिस्सा अमेरिका का है। ठीक, फिर उत्तर प्रदेश के इन मामलों में प्रथम स्थान पर नहीं है, आपको बताना है। स्वच्छ भारत के अंतर्गत सर्वाधिक जो है शौचालय निर्माण में प्रथम पर है। सौभाग्य योजना में सर्वाधिक विद्युत कनेक्शन देने में प्रथम पर है। ठीक है, गेहूं, गन्ना, आलू, इथेनॉल उत्पादन में, हरी मटर उत्पादन में, आम के उत्पादन में, आंवला उत्पादन में, दुग्ध उत्पादन में प्रथम स्थान पर है, सही है। ऑटोमोबाइल उद्योग में प्रथम पर नहीं है। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। तो प्रथम स्थान पर कहां पर नहीं है? ऑटोमोबाइल में, बाकी सब में है। तो जिसमें है उस पर ज्यादा फोकस करिए। तो अब कई सारी मद हैं आपकी एग्रीकल्चर से रिलेटेड, और लेटेस्ट डेटा तक है। लेटेस्ट इतना ही अवेलेबल है, इसमें चौंकिएगा मत, इतना ही उत्तर प्रदेश ने बताया अभी तक। तो शुद्ध सिंचित क्षेत्र के प्रतिशत के हिसाब से शीर्ष 3 जिले, अगर शीर्ष 3 नहीं भी याद रख सकते हैं तो कम से कम शीर्ष वाला जरूर पता होना चाहिए। जैसे शुद्ध सिंचित क्षेत्र के हिसाब से उत्तर, मतलब ऐसे भी पूछ सकते हैं कि उत्तर प्रदेश के किस जिले में सर्वाधिक शुद्ध सिंचित क्षेत्र आपको देखने को मिलता है, तो उसका आंसर हो जाएगा बुलंदशहर। ठीक, फिर उसके बाद हापुड़ है, फिर मेरठ। शुद्ध बोए गए क्षेत्र में शुद्ध सिंचित क्षेत्र के प्रतिशत के मामले में निम्नतम जिला कौन सा है? यानी कि जो है शुद्ध बोए गए क्षेत्र में शुद्ध सिंचित क्षेत्र सबसे कम कहां पर पाया जाता है उत्तर प्रदेश में? तो इसका आंसर हो जाएगा महोबा। ठीक, फिर उसके बाद सकल सिंचित क्षेत्रफल का सकल बोए गए क्षेत्र के प्रतिशत के लिहाज से सबसे ज्यादा क्षेत्र कहां पर पाया जाता है? बुलंदशहर में। ठीक, तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा बी। फिर उसके बाद सकल सिंचित क्षेत्रफल का सकल बोए गए क्षेत्र में निम्नतम कहां पर देखने को मिलेगा? तो महोबा में। कई सारे फिगर जो है इंटर रिलेटेड है। कुल मुख्य कामगारों में कृषि श्रमिकों का प्रतिशत के लिहाज से उत्तर प्रदेश के शीर्ष जिले, यानी कि उत्तर प्रदेश के किस जिले में अगर पूछ लें कि मुख्य कामगारों में सर्वाधिक प्रतिशत कृषि श्रमिकों का है, तो वो जिला है आपका कौशाम्बी। यहाँ पर कृषि श्रमिक सबसे ज्यादा है। ठीक, इसका आंसर हो जाएगा ए। मैं बता रहा हूँ टॉप 3 ना भी याद रख पाए तो कौशाम्बी जरूर याद रखिएगा, फर्स्ट वाला जरूर। जैसे इसमें टॉप 3 है कौशाम्बी, सोनभद्र, महाराजगंज, तो एटलीस्ट फर्स्ट वाला आपको याद होना चाहिए। ऐसे ही पूछ लें कि मुख्य कामगार जो है सबसे कम कहां पर मिलेंगे कृषि श्रमिकों के रूप में, तो गौतम बुद्ध नगर में। ऑब्वियसली जब यहाँ पर आउटसोर्सिंग हो रही है तो कृषि श्रमिक यहाँ क्या करेगा? ठीक, तो यहाँ पर सबसे कम मिलेगा। वाणिज्यिक फसलों के अंतर्गत क्षेत्र का सकल बोए गए क्षेत्रफल के प्रतिशत के लिहाज से उत्तर प्रदेश का शीर्ष जिला कौन सा है? मुजफ्फरनगर, मेरठ, बागपत। ठीक, फिर उसके बाद वाणिज्यिक फसल के अंतर्गत क्षेत्रफल का सकल बोए गए क्षेत्रफल के प्रतिशत के लिहाज से निम्नतम जिला कौन सा है? यानी कि आपसे अगर पूछ लें कि वाणिज्यिक फसल सबसे कम कहां पाई जाती है, तो अमेठी में। यहाँ वाणिज्यिक फसल सबसे कम है। फिर प्रति व्यक्ति खाद्यान्न उत्पादन किलोग्राम की दृष्टि से 2017-18 तक के अपडेट के अनुसार शीर्ष 3 जिले कौन से हैं? तो प्रति व्यक्ति खाद्यान्न उत्पादन सबसे ज्यादा कहां पर देखने को मिलता है? एटा में, फिर शाहजहांपुर में, फिर मैनपुरी में। फिर आपका प्रति व्यक्ति खाद्यान्न उत्पादन के अनुसार निम्नतम जिले, यानी सर्वाधिक मतलब सबसे न्यूनतम खाद्यान्न कहां पर मिलता है प्रति व्यक्ति उत्तर प्रदेश में? तो गाजियाबाद में। प्रति व्यक्ति विद्युत उपभोग, यानी सबसे ज्यादा विद्युत उपभोग कौन करता है? इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूमर कौन सा है? जहां पर उद्योग होंगे, आउटसोर्सिंग होगी, कंप्यूटर चलेंगे, सॉफ्टवेयर का काम होगा, वहीं पर बिजली जब से ज्यादा खपेगी, गौतम बुद्ध नगर। ठीक, ऑप्शन नंबर ए। फिर प्रति व्यक्ति विद्युत उपभोग के मामले में सबसे कम कौन सा है? तो जब सबसे कम डेवलप्ड होगा, जैसे बलरामपुर हो गया, सिद्धार्थनगर हो गया, बहराइच हो गया। स्त्री पुरुष साक्षरता अंतराल, यानी कि आपकी मेल लिटरेसी और फीमेल लिटरेसी में सर्वाधिक अंतर कहां पर देखने को मिलता है? महाराजगंज में। लेटेस्ट वाले के हिसाब से बता रहे हैं, ये एक्चुअली सेंसस 2011 के हिसाब से। ठीक है, तो ये वैसे भी हम डिस्कस कर चुके हैं। महाराजगंज में मेल फीमेल लिटरेसी में सबसे ज्यादा अंतर देखने को मिलता है। स्त्री पुरुष साक्षरता दर में सबसे कम अंतर कहां पर देखने को मिलता है? कानपुर नगर में, फिर लखनऊ में, फिर औरैया में। ठीक,